गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर दिया है ना। लास्ट लेक्चर में कुछ समझ में आया था? पक्का या कच्चे वाला समझ में आया था, है ना। उसमें हमने ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट देखा था और उसमें हमने समझा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर, मतलब कोई भी कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो एक समझा था। और दूसरा हमने ऐसा समझा था कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इन द सराउंडिंग ऑफ करंट कैरिंग वायर, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने यूजिंग स्क्रू लॉ और ऑल्सो वी कैन से राइट हैंड थंब लॉ से वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ऑब्टेन किया था। मैंने आपको प्रॉपर समझाया था, है ना। अभी हम दूसरे टॉपिक दैट इज लॉरेंस फोर्स, है ना, उस पे हम स्टडी करेंगे। दैट इज अ थियरी ऑफ 2 मार्क्स। दैट इज आपके टेक्स्ट बुक में 4.2.2 शायद ये टॉपिक रहेगा। ओके, तो व्हाट इज लॉरेंस फोर्स एंड डिराइव इक्वेशन फॉर इट, है ना। तो लॉरेंस फोर्स क्या है? तो अपने चैप्टर का नेम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो अगर कोई चार्ज मोशन में हो, वो लॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया हुआ था कि अगर कोई चार्ज मोशन में हो v वेलोसिटी के साथ और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो चार्ज दोनों की प्रेजेंस में हो, दोनों फील्ड की प्रेजेंस में हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस, है ना। और अगर दोनों फील्ड की प्रेजेंस में वो अगर मूविंग पोजीशन पे, है ना, तो उस पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है ना, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन मोशनल चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल हमने दिया हुआ है कैपिटल E और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम देंगे कैपिटल B। वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है ना। ओके, तो इस फोर्स का हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे जो चार्ज है वो 2 फील्ड में है तो उसके पास 2 फोर्स लगेंगे एक्सर्ट में। तो फर्स्ट दैट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, वो इसका इक्वेशन हमने क्या स्टडी किया था? इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? तो कैपिटल E इज इक्वल टू F बाय Q, है ना। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, Q इंटू कैपिटल E। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE, ये तो हमने स्टडी किया हुआ है। एंड मैग्नेटिक फोर्स
F मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू, अभी ये आपके पास नया है ना, और ये इक्वेशन जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए है वो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, वो अपने टेक्स्ट में भी डायरेक्टली दिया गया हुआ है ना। तो अगर कोई चार्ज Q मोशन में हो v वेलोसिटी के साथ, है ना, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, तो वो इसके जैसा ही है। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E है ना, ओके, तो उसके ऊपर Q इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड B का यहाँ पे पोर्शन आएगा, तो वो ऐसे लिखेंगे V क्रॉस B, तो दैट इज अवर मैग्नेटिक फोर्स। ये हमें याद रखना पड़ेगा, Q V क्रॉस B। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, तो दोनों की प्रेजेंस में दो फोर्स का एक्साइटेशन हो गया। ओके, तो लॉरेंस फोर्स, इन दोनों फोर्स का क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे, दैट इज लॉरेंस फोर्स that is Fl is equal to electric force that is Fe plus magnetic force that is Fm, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। ओके, that is Lorentz force Fl is equal to electric force that is Q into capital E, और मैग्नेटिक फोर्स जो हमें याद रखना है वो टेक्स्ट में डायरेक्ट गिवन है। ओके, तो वो मैग्नेटिक फोर्स Q और V क्रॉस B, V दैट इज वेलोसिटी एंड B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड Q इज चार्ज। इतना तो सिंबल से आपको मालूम होना चाहिए, बराबर है ना। ओके, तो अगर इसको हम बराबर लिखेंगे तो Fl इज इक्वल टू, इन दोनों में से Q को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो Fl इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म दैट इज E प्लस सेकेंड टर्म दैट इज V क्रॉस B। क्लियर? ओके, so this is the equation for, this is the equation for Lorentz force। देखो, ये डेराइव करना था ना इक्वेशन लॉरेंस फोर्स का। इजी है या हार्ड है? बहुत इजी है ना ये टॉपिक, है ना। सो नीचे लिख देते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ Lorentz force acting on moving charge। क्लियर? समझ में आया ये टॉपिक? ओके, अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नोट के लिए, मीन्स आपको समझना है ना। दैट इज नॉट अ थियरी, जो थियरी थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई, और ये प्लीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायरेक्शन वो तो एकदम सिंपल है ना, कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू प्लस इंटू स्मॉल ई, चार्ज फंडामेंटल चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, है ना। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे F इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल e इंटू कैपिटल E, फंडामेंटल चार्ज स्मॉल e। तो यहाँ पे नेगेटिव आया ना। ओके, सो द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन, बराबर है। ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया हुआ
किया हुआ है ना, ओके। बट द मेन पॉइंट यहां पे हमने मैग्नेटिज्म का टॉपिक पकड़ा हुआ है, बराबर। तो मैग्नेटिज्म कंसिडर फॉर मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स दैट इज Q, V क्रॉस B, ओके। तो अगर ये मैग्नेटिक फोर्स का हमें अगर डायरेक्शन अगर जानना हो, अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अगर हमें डिराइव करना हो, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे दे सकते हैं, दैट इज अवर टॉपिक नोट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो वो कैसे करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन है Q V क्रॉस B, है ना। तो जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हम यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे थे उसका डायरेक्शन, सिमिलर टू दिस यहां पे V क्रॉस B का डायरेक्शन स्टैंडर्ड 11 में हमने समझा था ना, समझा था ना रोटेशनल मोशन में, एक टॉपिक आया था ना A क्रॉस B वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे V क्रॉस B का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर उसका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट रहता है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। बट दैट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। So for positive charge, direction of V cross B, that is direction of magnetic force, बराबर है, ओके। बट अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां पे Q की जगह पे नेगेटिव Q आएगा, दैट इज माइनस ऑफ स्मॉल e, है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ माइनस ऑफ V क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ माइनस ऑफ V क्रॉस B, दैट इज फॉर नेगेटिव चार्ज, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज V क्रॉस B, नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो V क्रॉस B, बट अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि चार्ज अपोजिट है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अपोजिट होगा। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए यहां पे हमने दो पॉइंट्स यहां पे किए हुए हैं, ओके। तो फर्स्ट देखो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड पे दिया और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस साइड पे दिया, ओके। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन जो होगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, V क्रॉस B का डायरेक्शन मतलब स्टैंडर्ड 11 में समझा था ना, V क्रॉस B मतलब V को क्रॉस करेंगे B के साथ, V को क्रॉस करेंगे टुवर्ड्स B, ओके। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, ये V है और ये B है, तो V क्रॉस B करेंगे, तो वेक्टर V को B की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे, 11th स्टैंडर्ड में समझा हुआ था ना, है ना। तो V क्रॉस B ऐसे हम रोटेट करेंगे, बराबर है, ओके। तो V क्रॉस B अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू लॉ से अगर समझो, है ना, तो ऐसे यहां पे मैंने स्क्रू लिया चार्ज पे, ओके, और V क्रॉस B करेंगे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो V क्रॉस B करेंगे तो ऐसे घुमाएंगे स्क्रू को, ऐसे, ओके। तो ऐसे मतलब इस तरफ ना, ओके। तो ये स्क्रू क्या होगा, ये स्क्रू इस दीवार में अंदर जाएगा ना, फिट होगा ना, ओके। सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर के साइड रहेगा, ओके। अंदर के साइड दैट इज यहां पे हम दिखा देते हैं FM, अंदर के साइड मतलब नीचे की तरफ दिखा देते हैं, ओके। और अंदर की साइड दैट मेंशन U क्रॉस, ओके। तो यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, वैसे ही हम राइट हैंड थंब लॉ से भी करेंगे ना, ओके। V क्रॉस B में उंगलियां घुमाएंगे ऐसे, तो मेरा राइट हैंड का थंब अंदर रहेगा ना, ओके।
So that is direction of magnetic force. Clear? एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है ना. तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, बराबर. ओके, तो यूजिंग स्क्रू लॉ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स Fm is normal to plane. ये जो अपना बोर्ड का प्लेन है उस पे नॉर्मल रहेगा, बट वो इनसाइड रहेगा. नॉर्मल टू प्लेन इनसाइड, दैट इज क्रॉस से हम मेंशन करेंगे. क्लियर? ओके. ऐसे का ऐसे ही दूसरा पॉइंट, फिगर वही है बट चार्ज हमने ऑपोजिट ले लिया है. ओके, तो V क्रॉस B अगर हम करेंगे, V क्रॉस B का डायरेक्शन वो तो ऐसे ही आएगा ना. V क्रॉस B करोगे तो यहाँ पे स्क्रू लेंगे तो वो तो ऐसे ही जाएगा, तो अंदर ही जाएगा ना. ओके, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना. तो नेगेटिव चार्ज है तो V क्रॉस B का डायरेक्शन से उल्टा लेंगे हम. तो V क्रॉस B करेंगे तो स्क्रू तो अंदर जाएगा ना, बट माइनस ऑफ V क्रॉस B तो वो उल्टा आएगा, तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर आएगा, है ना. तो बाहर तो वो ऊपर की तरफ. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन Fm दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड. तो हम वो डॉट से दिखा सकते हैं. समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत इजी है ना. समझ में आ रहा है ना. ओके, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो हियर डायरेक्शन ऑफ magnetic force that is Fm is normal to plane. और वो क्या रहेगा? आउटसाइड रहेगा. तो उसको हम डॉट से ऐसे मेंशन करेंगे. क्लियर? समझ में आया? दोनों डायग्राम सेम ही है. V क्रॉस B किया हुआ है. ओके, बट V क्रॉस B तो उसमें स्क्रू अंदर गया तो वो पॉजिटिव चार्ज था, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर मिला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड. बट यहाँ पे भी V क्रॉस B करेंगे तो अंदर ही आएगा, बट नेगेटिव चार्ज है ना. तो V क्रॉस B का अपोजिट तो वो आउटसाइड ही प्लेन हुआ. क्लियर? बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको समझना है ना. और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, बराबर. ओके, तो इसकी बेस हमारे पास टेक्स्ट में इलास्ट्रेशन नंबर 2 है. वो एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट में भी काम आ सकता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको काम आ सकता है. तो उसमें आपको फिगर दिया गया हुआ है, बराबर है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया गया हुआ है, मूविंग चार्जेस का डायरेक्शन दिया गया हुआ है, बट फिगर का कुछ काम नहीं है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो आराम से पढ़िए इलास्ट्रेशन नंबर 2, दैट इज वेरी मच इजी. ओके, तो देखिए, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव y एक्सिस पे. ओके, सो वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड B और पॉजिटिव y एक्सिस है ना, है ना. तो y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर दैट इज j कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसे 3 वेक्टर्स थे 11th स्टैंडर्ड में, हमने ऐसे सब स्टडी किया हुआ है. आई कैप दैट इज फॉर पॉजिटिव x, जे कैप फॉर पॉजिटिव y एंड के कैप फॉर पॉजिटिव z एक्सिस, बराबर है. बट ये माइनस हो तो नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस आ जाएगी. ओके, बट यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस पे है मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू B जे कैप, that mentions you positive y axis. Similar,
चार्ज मूविंग अलोंग पॉजिटिव आई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अर्थात चार्ज का जो मूविंग है तो वो दैट इज वेलोसिटी. सो वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू v, दैट इज मैग्नीट्यूड. जो आपको वेलोसिटी और वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो वेक्टर v इज इक्वल टू v इनटू, और यहां पे आपको x एक्सिस पे तो वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका कैप आई कैप आएगा. ओके, सो दैट इज v आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे. इसीलिए बोलो ये समझ में आया कि नहीं? है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ है ही नहीं, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है वो भी बहुत सिंपल है. तो फाइंड वे ऑफ लॉरेंस फोर्स. अच्छा, मतलब लॉरेंस फोर्स का वे दैट इज डायरेक्शन. तो डायरेक्शन फाइंड करना है लॉरेंस फोर्स का, है ना. फॉर किन के लिए? तो फर्स्ट दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव चार्ज. बराबर है. ओके, तो ये कितना सिंपल है, यहां पे हमने समझ लिया है ना. ओके, तो लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन क्या है? FL इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, सो QE प्लस QV क्रॉस B. बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे जीरो कंसिडर करते हैं तो लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा? दैट इज इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. सो FL इज इक्वल टू QV क्रॉस B. तो V क्रॉस B का डायरेक्शन दैट इज डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स हियर. बराबर है. ओके, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और बाद में प्रोटॉन के लिए यहाँ पे फोर्स, लॉरेंस फोर्स का वे दैट इज डायरेक्शन चेक करेंगे. ओके, तो बहुत इजी है. देखिए, तो फॉर इलेक्ट्रॉन FL इज इक्वल तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये चार्ज Q दैट इज नेगेटिव ऑफ फंडामेंटल चार्ज दैट इज माइनस ऑफ E. ओके, और वेक्टर V दैट इज V आई कैप. ओके, और क्रॉस B J कैप. बराबर है. ओके, तो यहां से जो मैग्नीट्यूड्स है वो है E, V और B, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं. ओके, तो FL इज इक्वल टू E B B, है ना. और यहां पे आएगा माइनस ऑफ I क्रॉस J कैप. बोलो समझ में आया, है ना. तो FL इज इक्वल टू FL वेक्टर इज इक्वल टू EVB, तो ऐसे ही, और I क्रॉस J और ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे ना, है ना. कैसे किया था? तो वो ऐसे लिखा था I कैप J कैप K कैप. याद आ रहा है ना. I क्रॉस J दैट इज क्लॉकवाइज, I क्रॉस J K कैप, J क्रॉस K I कैप, K क्रॉस I J कैप, है ना. तो ये आप कहां पे लिखिएगा? मार्जिन में ऊपर इस न्यूमेरिकल के ऊपर लिख लीजिएगा I J K, है ना. तो I क्रॉस J दैट इज K, J क्रॉस K दैट इज I, K क्रॉस I दैट इज J. क्लॉकवाइज, बट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये नेगेटिव लेंगे, मतलब I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I, J क्रॉस I माइनस K. बराबर है. तो ये अबोध मार्जिन में आप लिख लीजिएगा, इस टॉपिक में नहीं, है ना. तो ये लिख लीजिएगा. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हो गया ना हमारा न्यूमेरिकल. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? I क्रॉस J है ना, नेगेटिव ऑफ I क्रॉस J दैट इज K कैप. ओके, तो यहां पे लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन देखिए. K कैप मेंशन यू पॉजिटिव y एक्सिस,
बट माइनस ऑफ के कैप है तो नेगेटिव y एक्सिस। तो आंसर में क्या लिखेंगे, है ना, तो आंसर में लिखेंगे सो डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स will be in negative z axis। क्लियर, इजी था, है ना। चलो ऐसे का ऐसे सेम न्यूमेरिकल फॉर प्रोटॉन। ओके, तो प्रोटॉन के लिए ये पॉजिटिव चार्ज लेंगे प्लस स्मॉल ई। ओके, तो फॉर प्रोटॉन Fn इज इक्वल टू E V cross B, so V I cap cross B J cap, बराबर है। ओके, तो Fn वेक्टर इज इक्वल टू वापस E V B तो कॉमन ले लेंगे और यहां पे क्या आएगा I क्रॉस J। ओके, तो बोलो I क्रॉस J दैट इज clockwise I cross J that is K, तो Fn वेक्टर इज इक्वल टू EVB और यहां पे K कैप आएगा ना, K कैप आएगा ना, बोलो तो K कैप मेंशन्स यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो ऐसे डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स will be in कौन सी एक्सिस, प्लस के है ना। ओके, सो प्लस z एक्सिस। क्लियर, समझ में आया ये टॉपिक, है ना। और यहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या क्या, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपको आता ही है और ये कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, और ये जो IJK वाला लिखा है ना उसको कहां पे लिखिएगा, इस न्यूमेरिकल के मार्जिन में ऊपर। तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा जो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया भी हुआ था। क्लियर, कर सकोगे इतना पक्का। तो इसमें ये 2 मार्क्स का थियरी भी आ गया और इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो MCQ के कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, तो वो कर सकोगे ना। क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच।